90% गट के अंदर आपके हैप्पी हार्मोन्स बन रहे हैं, तो ये कहवा आपके गैसेस को कंट्रोल करेगा। ये एक पूरी साइंटिफिक प्रूवन चीज है कि हार्ट फैसले करता है, ये स्ट्रेटजी बनाता है और अमल गट करता है। मर्द ज्यादा कमजोर होता है, ठीक, मर्द बहादुर नहीं होता, औरत बहादुर होती है। आपकी गट अच्छी नहीं, जो कि ज्यादातर मर्दों की अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ज्यादा खाना घर से बाहर खाना होता ऐसे है। ही है। अब अपने फाइबर लें, पानी का इंटेक बढ़ाएं और फिर ब्रेथ वर्क करें। उस बुरी चीज में से शुक्राना निकालना, फाइबर का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल और ब्रेथ वर्क करना, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए किसी एक्सपर्ट से जरूर मिले। कहवा बताती चलती हूँ, जिसको हम पॉजिटिव टी के नाम से मेरे क्लिनिक पे भी अवेलेबल है। वो कुछ टीज मेरे पास भी रखी हैं, बड़ी मैजिकल है वो। उसमें पॉजिटिव टी में क्या है उसकी रेसिपी दे देती हूँ। आप जहाँ जहाँ सुन रहे हैं प्लीज अगर डेली बेसिस पे, खास तौर पे सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करें, जो कि मौसम ही डिप्रेशन है। सर्दी है, बस उदासी है और शामें बुरी हैं और पता नहीं हम लोग क्या सोच रहे थे। उस शाम को रंगीन कर लें किस तरह से, हर्ब्स के साथ। ठीक है। आपने लेना है लेमन ग्रास, आपने लेना है अस्तखदूस जिसको हम लेवेंडर बोलते हैं, उसके फूल लीजिए, पुदीना लीजिए जिसकी खुशबू तेज है, उसके साथ धनिया लीजिए, इसके साथ एक लौंग ले लें। अब आपने अस्तखदूस 5 फूल लिए, उसकी खुशबू बेहतरीन, इलायची 2 अदद, पुदीने के 10 पत्ते, 10 दाने साबुत धनिया के या साबुत धनिया के पत्ते ले लीजिए, या पत्ते ले लें धनिया के, वो लें और लेमन ग्रास डालें। खुशबूदार बेहतरीन कहवा बनेगा। 2 कप पानी में डालें, 1 कप कर दें और रोजाना शाम होने से पहले लेने शुरू कर दें। इससे हैप्पी तो आपके हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं। अब इसमें क्या है, लेवेंडर आपके नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है। अगर आपने इसको और बेहतर एंटी डिप्रेसिव बनाना है तो गाओ ज़ुबान डाल लें बीच में, तो वो आपके ब्रेन को भी बेहतर तक़वियत देता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है। धनिया और पुदीना आपके गट को बेहतर रखता है। अगेन 90% गट के अंदर आपके हैप्पी हार्मोन्स बन रहे हैं, तो ये कहवा आपके गैसेस को कंट्रोल करेगा। तो जैसे बड़ी बूढ़ियां नहीं कहती थी दिमाग में गैस चढ़ गई है, ये होता था। बड़े बूढ़े अगर कोई मूड खराब करके बैठे कुछ कहते कुछ नहीं हुआ है, दिमाग में गैस चढ़ी है, बाहर ठीक करते थे। गट का ख्याल रखना, तो इस कहवे का इस्तेमाल करें। और अगेन मैं कहूंगी जरूर बताएं ये बना के कि उनको कैसा लगा। बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब तो मैं कहीं पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि गट इज अ न्यू ब्रेन, तो मुझे आज बेसिकली आपके पास, मैं क्योंकि एम्बिट थेरेपिस्ट भी हूँ, तो उसमें हमें क्या सिखाया जाता है, वी हैव 3 ब्रेन्स, योर गट ब्रेन, योर हार्ट ब्रेन एंड द ब्रेन। हार्ट आपका एम्परर है, बादशाह है, ये फैसले करता है, मुझे अच्छा लगा मुझे बुरा लगा। दिलों पे मोहर लगती है, कुरान कहता है। कुरान में तो नहीं आया कि दिमाग पे मोहर लगती है, इसका मतलब दिमाग सोचता नहीं है, फैसले दिल करता है। तो दिल एम्परर है, ये डिसाइड करता है। दिमाग स्ट्रेटजी मेकर है, जर्नल है, ये बताता है कि करना क्या है, हासिल कैसे करना है, इस चीज के लिए क्या एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन करने की हिम्मत हमेशा गट से आती है। मेरी गट फीलिंग है कि मुझे ये करना है, यू नो। सो ये एक पूरी साइंटिफिक प्रूवन चीज है कि हार्ट फैसले करता है, ये स्ट्रेटजी बनाता है और अमल गट करता है। अब आपके पास गैस है, आपको कब्ज है, आपको IBS है, तो अमल करने की कुव्वत ही नहीं है। आप चाह रहे हो, आप प्लान करते हो और आप बैठे रहते हो, कुछ नहीं हो रहा, तो वो डिप्रेशन कॉजिंग फैक्टर बन जाता है कि आप करना भी चाह रहे हो और हो नहीं रहा। तो अगेन अगर आपको कोई काम करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो मैं कहती हूँ पहले 3 दिन खिचड़ी क्लिंस करो, जबरदस्त, अपने आप को सफाई करो, फिर प्लानिंग उन सफाई के 3 दिनों में करो। तो चौथे दिन आपके पास उसको एग्जीक्यूट करने की हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि अब आपकी गट भी आपके साथ मिल गई, आपका दिल भी उधर लगा हुआ है, क्योंकि आपको वो काम पसंद है और दिमाग स्ट्रैटेजी बना रहा है। दिमाग स्ट्रैटेजी सिर्फ तब अच्छी बनाता है जब आपकी गट हीलिंग अच्छी होती है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है तो ही आप बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। चल, मेंटल हेल्थ और हम डिप्रेशन की भी बात की, कभी कभी डिप्रेशन आपको घर से ही मिल जाता है ना चाहते हुए भी, और ख़वातीन के साथ बहुत होता है कि मर्द बाहर से काम करके, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ब्रेड विनर मर्द ही होते हैं, आए हैं गुस्सा निकाल दिया, वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बीवी को ट्रॉमा भी दे दिया, स्ट्रेस भी दे दिया। तो मर्दों को अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए क्या करना हो, क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं जी मर्द को दर्द नहीं होता, हम रो नहीं सकते, हम तो मर्द भी तो इंसान ही है ना। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूं या बताऊं तो मैं कहूँगी मर्द ज्यादा कमजोर होता है। ठीक, मर्द बहादुर नहीं होता, औरत बहादुर होती है।
औरत बर्दाश्त वाली ज़्यादा होती है, मर्द के पास बेचारे के पास बर्दाश्त इतना होता नहीं है। उसको हमारी सोसाइटी ने कह दिया तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं है। अपना आप निकालने के लिए उसको क्या चाहिए, या माँ चाहिए या बीवी चाहिए या फिर बेटी चाहिए। ये तारीख भी हमें बताती है, हर मुश्किल काम औरत ने किया है। वो बीबी पानी ढूंढने जा रही हैं तो वो करबला के बाद करबला को जिंदा रख रही हैं तो वो, यानी मुश्किल काम खवातीन के ज़िम्मे है। मर्दों की एक अपनी अल्लाह मियाँ ने उसको एक पावर दी है, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते आप उससे आगे जा सकते हो। आप तो नमाज उसके आगे खड़े होके साथ बराबर खड़े होके नहीं पढ़ सकते। असूल दीन है ना, अल्लाह ने समझाया कि आपने करना है। लेकिन मर्द का दिल कमज़ोर होता है, तभी हार्ट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मर्दों में होती है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेडिटेशन, वो जो खाने का टाइम होता है ना रात का, उससे पहले दुआ का एक आदाब थे पहले जी, कि दुआ की जाती थी। अभी भी बहुत सारे रिलीजन में की जाती है, हमने वो छोड़ दी, जो कि हमारा पहले हमारा था। अब वो क्या है, वो दुआ क्या है, वो मेडिटेशन है। अल्लाह का शुक्र करना, ग्रैटिट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो इस तरह नहीं आ सकता कि आप कहो कि बस कि कोई अचानक होगा, जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं शुक्राना करूँगा। घर के मर्द को शुक्राने से शुरू होना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के फाइबर लें। अगेन मैं बात करूँगी, ये कॉम्बिनेशन की बात है। बिल्कुल, आपकी गट अच्छी नहीं, जो कि ज़्यादातर मर्दों की अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा खाना घर से बाहर खाना होता है। अब आपने फाइबर लें, पानी का इंटेक बढ़ाएं और फिर ब्रेथ वर्क करें अपने काम से पहले, क्योंकि वो ज़माना नहीं रहा जहाँ मर्द रिजिड होते थे। अब पीपल वांट टू चेंज। वो चेंज कैसे आए वो नहीं उनको समझ आती। तो जैसे हमारा आस्ताना कल्ब के ब्रेथ वर्क की पूरी क्लासेस दी जाती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मर्द हजरात आते हैं, बिकॉज दे वांट टू चेंज, दे वांट टू रिलैक्स। उस रिलैक्सेशन के लिए अल्लाह ने आपको सांस दी है। देखो, आपकी ज़िंदगी का पहला जो निशान है वो सांस है। बच्चे को सांस आ रहा है और जाते हुए आखिरी निशान भी सांस है। सांस चला गया तो इस आने और जाने के बीच में कभी एफर्ट करके हम सांस लेते ही नहीं। तो अपने ब्रेथ वर्क को हर, मैं कहूँगी मर्दों क्या और ख़वातीन में क्या, ख़ास तौर पे मर्दों पे जिन्होंने डेस्क जॉब करनी है, जिन्होंने बाहर क्लाइंट से बात करनी है, 10 सांस लेने की टेक्निक्स वो ज़रूर कर दें। वो नेट पे आपको बेशुमार मिलेंगी, प्राणायामा के नाम से मिल जाएंगी। आप आस्ताना कल्ब के पेज पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो किसी भी जगह जाके अपने पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, किसी योगी से मिलो और सांस लेना सीखो। सो आपने फाइबर लेना शुरू किया, पानी बढ़ाया और ब्रेथ वर्क किया, और इस सब के ऊपर शुक्राना बढ़ा दो, ग्रैटिट्यूड। वो बढ़ाने से आपके घर में सुकून आता है। अच्छा, हमेशा मैं, क्योंकि मेरी फील्ड है माइंड, बॉडी एंड सोल को हील करने के लिए, तो मैं खाली दवा नहीं देती, मैं कहती हूँ दुआओं की तरफ भी चले जाओ। अब वो दुआ कैसी, वो दुआ शुक्राने से शुरू होती है। आपको जो सबसे ज़्यादा आज तकलीफ दे रही है चीज़, उसी में से 5 शुक्राने की चीज़ें निकालनी है। नहीं आपको जॉब मिली, शुक्र है कि इतने पैर थे कि आप उठ के जॉब के लिए अप्लाई करने गए। ना होते तो क्या करते, घर पे लेटे होते, बेड रिटर्न होते। तो उठ के जाने की हिम्मत भी तो उसी ने दी ना। जब उसने दी है तो वो जॉब का बंदोबस्त भी कर देगा। ख़वातीन में मैं कहती हूँ कि नहीं है आपको समझ आ रहा, मियाँ नहीं सुन रहा, शुक्र करो है तो, घर की छत है, कभी सुन ही लेगा। तो शुक्राना, उस बुरी चीज़ में से शुक्राना निकालना, फाइबर का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल और ब्रेथ वर्क करना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिले, खाली बीमारी में नहीं। मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी साइकाइट्रिस्ट के, किसी साइकोलॉजिस्ट के, तो किसी वैदिक डॉक्टर के भी एक दफ़ा चक्कर लगाओ, ताकि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपको वेद के हिसाब से हेल्प कर सके। किसी हकीम के जाओ ताकि वो आपको हिकमत के हिसाब से हेल्प कर सके। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि जो जनरलाइज किस्म की मेडिसिन हम ले लेते हैं, वो जैसे आपने बताया बॉडी टाइप अलग है, सोल माइंड अलग है, उसके मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, सारा दिन आपका गुजरता है कामों में, फिर आपने घर भी देखना है, आपके बच्चे भी हैं, खुद को बैलेंस कैसे रखती हैं, अपने स्ट्रेस को कैसे कम करती हैं, अपनी स्किन का, बालों का अपना ख्याल कैसे रखती हैं? देखो, मैंने पहले बताया फाइबर से
ठीक है। दिन का आगाज करें। रात सोने से पहले की रेजीम मेरी बहुत ज़रूरी होती है कि जब तक मैं मेडिटेट ना करूं, जब तक के डिटॉक्स ना करूं, बिकॉज मैंने सारे दिन में एनर्जी को ट्रीट करना है। मैंने तकरीबन 20 से 25 लोगों की नब्ज़ देखनी है, 20 से 25 लोगों को एक्यूपंक्चर करना है। तो बीइंग एन एनर्जी हीलर आई नो कि मेरी एनर्जी कितनी डिस्टर्ब होती है। तो हमें प्रॉपर टेक्निक सिखाई जाती हैं बीइंग अ प्रैक्टिशनर कि हमको घर जाके डिटॉक्स कैसे करना है, उसमें मेडिटेशन। तो शुक्राना डेफिनेटली वो जितना बढ़ता जाता है आपकी स्किन वैसे ही अच्छी हो जाती है यार। लेकिन वो करने के साथ साथ नाक और नाफ में तेल डालना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपनी मुश्किल में से आसानी को ढूंढना। ये मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है। मुश्किल वक्त आ गया ना, ओके फाइन, नाउ व्हाट, ये वाला सवाल होता है। ये नहीं कि अल्लाह मियाँ ये डल गई, अब क्या करें, ख़त्म हो गए, लुट गए, कुछ नहीं होता। अल्लाह मियाँ ने कुछ और नया करने के लिए ये दरवाज़ा बंद किया है। जब नया होता है, और ये वक्त सिखाता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से बहुत ही हैप्पी को लकी होंगी। वक्त ने सिखाया कि अल्लाह जब कोई चीज़ बंद कर रहे होते हैं तो कुछ नया बेहतर करने के लिए करते हैं। और मैं अपने पेशेंट्स को भी वही कराती हूँ। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेरी बुक अगर कह रही है ना फ़रा कि ये नहीं हो सकता, मैंने कभी पेशेंट को नहीं कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा रब कौन कहता है। तो क्या करें फिर अल्लाह मियाँ, मेरा अपना एज अ प्रैक्टिशनर मेरा सवाल होता है अल्लाह मियाँ से क्या करूँ। ये आया है एजोस्पर्मिया का पेशेंट है, इसका कोई इलाज नहीं है, ना हिकमत में ना कहीं है। एजोस्पर्मिया के पेशेंट ठीक भी हुए मेरे, हिकमत में थोड़ा सा इसको गाइडलाइन दी जाती है। तो मैंने छोड़ दिया उसको पहले तो मेरी कोशिश होती है उसको कहूँ कि क्या तुम्हारा रब कौन नहीं कहता, वो बगैर बंदे के बच्चा नहीं देता, वो 80 साल पे बच्चा नहीं देता, तो फिर नाउमीदी कैसी, नाउमीदी तो कुफ्र है। उसके बाद पहली चीज़ क्या करें, आप अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाएं, अपने माइंड बॉडी एंड सोल को, खुराक बदल दो। तो मैं अपने लिए भी यही करती हूँ कि जहाँ पे स्टक हुए, ओके फाइन अल्लाह मियाँ अब क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट। तो जो सबसे मुश्किल वक्त मेरी ज़िंदगी का रहा, उसको मैंने अपने लिए रिजुविनेशन का टाइम मांग लिया अल्लाह से। ठीक, और इस तरह से आप अपने आप को हील करती इस तरह से हील करती। इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इमोशनल डेफिनेटली। और वैसे कहूँ तो फ़रा मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ रहे हमेशा, और हर माँ के बच्चे ही स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनमें से डेफिनेटली मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं। मेरे फैमिली मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है, मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत बड़ी, भाई बहन। तो ये जो सारा इर्द गिर्द का चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी स्ट्रेंथ ही होती हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमें रोका जा रहा है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। ख़ानदान ही आपका सब कुछ होता है। असल में हम लोग करते क्या है, छोटी छोटी बात पे नाराज़ होकर अना का मसला बना लेते हैं, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा, और इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हम एक और सेशन रखेंगे लाजमी, ताकि लोगों को वहाँ भी गाइडलाइन मिल सके। और मेरा सेशन आप बुक कर लें, मैं जल्दी आपके पास आती हूँ, ताकि माइंड बॉडी सोल जरा एक लाइन हम में आपका पंचकर्मा करेंगे। पंचकर्म यानी 5 ट्रीटमेंट्स फॉर डिटॉक्स। श्रुधारा 1 लीटर ऑयल से सर्द होना, अभ्यंगा 4 हैंडेड मसाज थेरेपी टू बैलेंस द एनर्जी, फिर स्वाधना इट्स हर्बल स्वाना वो दिया जाता है, और इस तरह की बहुत सारी ट्रीटमेंट जो रिजुविनेट करने के लिए बहुत ज़रूरी। मुझे सुन के ही बहुत सुकून आ रहा है, मेरे ख्याल में पॉडकास्ट के बाद ही चलती हूँ आपके साथ। मासूमा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, वक्त देने का। मुझे पता है कि आपके इस वक्त भी सारे पेशेंट्स वहाँ वेट कर रहे होंगे, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। और आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा, और ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।